Hello friends, question number 31. Let n be the greatest number that will divide 1205, 4265 and 6705 leaving the same remainder in each case. अब वो सेम रिमाइंडर हमने ले लिया r, ठीक है. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज, n क्या है, HCF है. किसका HCF है, इन नंबर्स का. 1205 माइनस आर, 4265 माइनस आर, 6705 माइनस आर, है ना. n इन तीनों का HCF है. अब अगर n इन तीनों का HCF है तो n इन तीनों के डिफरेंस को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, राइट. तो बस इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं. 4265 माइनस आर माइनस 1205 प्लस आर, आर से आर कैंसिल. इसका मतलब हमें सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. 5 माइनस 5 0, 6 का 6, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3. इन दोनों का डिफरेंस तो आ गया 3060. इन दोनों का निकालो. 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2, 2 4 4 0. इसका मतलब n इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है. 0 का 0, 6 माइनस 4 2, 30 माइनस 24 6. इसका मतलब जो हमारा n है या तो वो 620 है या फिर 620 का कोई फैक्टर है. तो 620 के फैक्टर्स ले ले. एक तो हो गया 62 और एक हो गया 10. 10 का मतलब 2 इंटू 5 और 62 का मतलब 2 इंटू 31. बन गए सारे फैक्टर्स. अब देखो क्या 620 आंसर हो सकता है हमारा. वैसे भी देखो 6 + 2 8 आंसर ही नहीं है, तो 620 तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है. वैसे भी आप डिवाइड करके देखोगे तो 62 के टेबल में 306 नहीं आता, राइट. तो अब हम देखते हैं 62 के बाकी फैक्टर्स. बाकी फैक्टर्स में क्या हो सकता है, पहले 31 से देख लो. क्या 31 620 को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो तो इसी का ही फैक्टर है. क्या वो 3060 को डिवाइड कर पा रहा है. अब आप देखो 31 10 ज़ा 310 होता है, तो 306 तो आ ही नहीं सकता. इसका मतलब 31 भी नहीं है. बाकी के नंबर्स देख लो. 5 × 10, 10 × 20. क्या 20 डिवाइड कर रहा है, यस, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है. और 20 से अगर हम 1205 माइनस मतलब 1205 अगर इतना डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5. यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5. यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर भी सेम आ रहा है. बस तो आंसर है 20 का 2 2 + 0 2. 2 is the right answer. Question number 32. Which is the largest 6-digit number which when divided by 15, 18, 20, 27 and 30 leaves 9, 12, 14, 21 and 24 respectively. देखो ये रिमाइंडर बचने चाहिए इतने. अगर आप ध्यान से देखो 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 9. 15 और 9 का गैप 6 है. 18 और 12 का गैप 6 है. 27 और 14 का गैप 6 है. और 20 और 14 का गैप 6 है. और 27 और 21 का गैप भी 6 है. और 30 और 24 का गैप भी 6 है. मतलब गैप सेम है. तो हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकाल के उसमें से जो भी नंबर हमारा लास्ट में आएगा उसमें से 6 माइनस कर देना है. सिंपल. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 15, 18, 20, 27 और 30 का एलसीएम निकालो. 15, 18, 20, 27 और 30, ठीक है. अब देखो 5 ले लो पहले. तो 5 3 = 15, 18. अच्छा, अगर मैं इसमें 15 ना भी लिखूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 जो है वो 30 का फैक्टर है. 5 4 = 20, 27 और ये 5 6 = 30. इसके बाद हम ये 3 है, ये 27 है और ये 18 है, तो सीधा 9 ले लो. ले सकती हूँ ना. अब एलसीएम हम इतने बड़े हो गए हैं कि उसमें 3 पहले से इंक्लूडेड है. इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है. अच्छा, इसमें नहीं आ रहा, चलो ठीक है, एक बार 3 ले लेते हैं. 3 1 = 3, 3 6 = 18, 4 का 4, 3 9 = 27, 3 2 = 6. फिर 3 ले लेंगे. 1 3 2 = 6, 4 3 3 = 9 और 2. अब 2 बारी 2 आएगा, एक बारी इसके लिए और एक बारी इसके लिए, ठीक है. फिर 2 और फिर इसके लिए 3. ये हो गया आपका एलसीएम. समझ आया. बस, तो ये हमारा एलसीएम हो गया. अब एलसीएम कितना है, 5 2 = 10, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54. एलसीएम आया 540. इसका मतलब हमारा नंबर किस फॉर्म में है, 540 के कोई भी मल्टीपल है -6. यही आंसर है 540 के -6. अच्छा, आप एक बात सोचो, के से अगर मैं 540 को मल्टीप्लाई करूँगी हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, है ना. और 0 में से 6 माइनस करूँगी तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4. इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. अब एक बात और समझो. 9 देखो, अब जैसे मैं 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 9 8 ज़ा 72. सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 7 + 2 9. 9 से आप कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो
अल्टीमेटली सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 4 9 दिख रहे हैं, तो ये इसका 540 का सम कितना हो गया 9। 9 को कैसे मल्टीप्लाई करूँगी तब भी सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 9। यहाँ पे मैं डिजिटल सम की बात कर रही हूँ, सम ऑफ डिजिट की बात कर रही हूँ। 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा ना उसका सम ऑफ डिजिट्स सारे डिजिट को ऐड करके 3 ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बारी फटाफट। 9 प्लस 9 प्लस 9 सेम ही रहता है, छोड़ दो उसको। 9 में कुछ भी ऐड करो आंसर सेम आता है। तो बस 5 3 और 4 को देखेंगे। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 1 + 2 3 आ गया। ये 9 9 9 छोड़ दो इसको। 8 और 4 12, 12 को प्लस करके देखो 3 आ गया, दोनों में 3 आ गया। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये सेम है। 7 और 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 का मतलब 8, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हो मैम ये तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, तो क्या करें? अरे कितनी देर लगी हमें, कितनी देर लगेगी, चेक कर लो। 9 9 9, अब ये 534 6 माइनस करने के बाद है, प्लस 6 कर दो उसमें, 540 हो गया। 540 को 540 से डिवाइड करके देख लो, 0 से 0 कैंसिल। 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ना जाने की 0 लगा देना। 9 6 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 बचा कितना 5, 6 8 ज़ा 48 बचा कितना 3, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6। लो भाई पूरा डिवाइड हो गया, यही आंसर है। दूसरे पे हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा गैप थोड़ी ना है। 540 के मल्टीपल्स चल रहे हैं भाई, सीधा 540 का गैप आना चाहिए था। इतने कम गैप में नहीं काम चलेगा। ये 5 है, ये 9 है, 400 लगभग 400 का गैप है, 500 540 का गैप नहीं है, जाएंगे ही नहीं उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज़ 40 एंड 840 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280 देन द अदर नंबर इज़। हमें पता है HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। बस कितना है, HCF है 40, LCM है 840 एंड वन ऑफ द नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर 280 इंटू में x, मचा दो काट पीट। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, x इज इक्वल्स टू 12 है। देखो ये साथ में 0 भी था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मतलब ये आ गया 120। x इज इक्वल्स टू 120 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। The product of two number is 23276 and their highest common factor is 46. What is the least common multiple? अभी जो ऊपर हमने किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। कितना है 23276 इज इक्वल्स टू LCM कितना है नहीं पता, HCF कितना है 46, बस काट देंगे इसको, सीधा सीधा 46 से काटते, पहले 2 से काट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 23 और ये हो गया, देखो 23 से इसको काटना कितना इजी है ना, तो मैं 46 को ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 23 है ना, और सीधा इसको 23 से काटती हूँ। 23 1 ज़ा 23, फिर ना जाने की 0, 23 1 ज़ा 23 बचा कितना 4, 23 2 ज़ा 46, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ना जाने की 0, 2 6 ज़ा 12, बस 506 इज़ द राइट आंसर। 506 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18/5 एंड 24/25? ये हमने बहुत बारी सीख लिया। 18/5 एंड 24/25 HCF बोला है, क्या बोला है HCF मतलब ऊपर वाले नंबर्स का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM। 18 और 24 का HCF कितना है 6, हमें दिख रहा है 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, और 5 और 25 का LCM कितना है 25, 6/25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 11? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 को आप 11 से डिवाइड कर दो, बस देखो 11 9 ज़ा 99, साथ क्या बचा, देखो 11 इंटू 90 करो, कितना आएगा 990, 9 एक्स्ट्रा है, 9 इज़ द रिमाइंडर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 120 एंड 160? HCF निकालना है। 30 120 एंड 160, देखो 30 हो नहीं सकता क्योंकि 160 30 जो है वो 160 को डिवाइड नहीं कर रहा, या तो 30 होगा या 30 के कोई फैक्टर्स होंगे, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, तो बस 30 के फैक्टर्स देख लो। 30 के फैक्टर्स और क्या होते हैं
अब हम हाईएस्ट बोला है ना, तो 30 से बिल्कुल जस्ट पहले वाला फैक्टर 15 देखो, मतलब हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 30 के बाद उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 15। 15 देखो, 15 नहीं करता। उसके बाद 15 हमने देख लिया। 15 के बाद हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 10। 10 देखो, बस 10 इन सबको डिवाइड कर देगा, 10 इज़ द हाईएस्ट फैक्टर, राइट। देखो हाईएस्ट फैक्टर का क्या मतलब है, या तो आंसर जो है वो इन्हीं में से एक होगा, इनमें से 30 सबसे छोटा है। इसका मतलब हाईएस्ट फैक्टर या तो 30 हो सकता है या 30 से कम हो सकता है, 30 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नंबर 30 से बड़ा हो गया तो वो 30 को डिवाइड कैसे करेगा, है ना। तो 30 या 30 से कम, और 30 से कम मतलब 30 का ही कोई ना कोई फैक्टर, राइट। बस 30 से कम फैक्टर हम चलते गए डिसेंडिंग ऑर्डर में और हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 38, इफ a is equals to 40 and b is equals to 120, then what is the ratio of highest common factor of a and b to the least common multiple of a and b। बस HCF और LCM का रेशो बोले। देखो 40 120 का एक फैक्टर है। जब एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो तो छोटे वाला नंबर होता है HCF और बड़े वाला नंबर होता है LCM। बस ये रेशो निकालने को बोला था, 40/120, 1:3। हमेशा याद रखना, और हमें पता भी ये दिख रहा है 40 के टेबल में 120 आता है, तो जो कॉमन है, जो छोटा है वो HCF, जो बड़ा है वो LCM। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 34, 58 एंड 94 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस वीडियो में, है ना। 34, अब मैं साथ में -r नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस तो सेम ही आएगा। 34 और 58 का डिफरेंस कितना हुआ? 8 - 4 4, 5 - 3 2। 94 और 58 का 14 - 8 6, 8 - 5 3। अब देखो इसका मतलब जो नंबर है वो HCF है 24 और 36 का। अब 24 और 36 का HCF क्या है? 12। बात खत्म। 12 इज़ द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 34, 58 एंड 94 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। निकाल के देख लो। 12 to the 24 रिमाइंडर आया 10, 12 for the 48 रिमाइंडर आया 10, 12 7 the 84 रिमाइंडर आया 10, है ना। बस। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 882, 396 एंड 1404 एग्जैक्टली। मतलब HCF निकालना है, अपना वही मेथड, डिफरेंस मेथड। अब इसको थोड़ा लाइन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, है ना। 396, 882 और 1404। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 - 6 6, 17 - 9 8 और 7 - 3 4, 486 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 2 का 2, 10 - 8 2 और 13 - 8 5। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना आया ये। 12 - 6 2, 11 - 8 3, 32। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो या तो 32 है या फिर 32 का फैक्टर है। इनमें से देखो 32 का फैक्टर कौन सा है? 16। इसका मतलब 16 इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा 16 है वो ही 32 को डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स आर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। देखो जो HCF है वो LCM का भी तो एक फैक्टर होता है ना। हमने इतने सारे क्वेश्चन करके देखे, HCF भी उन्हीं नंबर्स में से निकल रहे हैं, LCM भी उन्हीं नंबर्स में से निकल रहे हैं। तो HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM, है ना। तो बस 30 के फैक्टर्स ही हो सकते हैं HCF। तो 15 भी 30 का फैक्टर है, 10 भी और 6 भी, लेकिन 12 नहीं है। इसका मतलब 12 आंसर नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही पूछा कौन सा नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 42, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 63 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द रेशो बिटवीन बोथ द नंबर्स आर 1:3, देन द लार्जर नंबर इज। मैंने देखो आपको बहुत बारी बताया है रेशो क्या होता है, 1:3। इसका मतलब क्या है? इसमें से क्या कैंसिल आउट हुआ है? HCF। इसमें से क्या कैंसिल आउट हुआ है? HCF अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये नंबर बन जाएगा। तो HCF कितना है? 21। तो 1 × 21 और 3 × 21। और उन्होंने पूछा लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर है 63। 63 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज़ 150।
द सम ऑफ द नंबर इज़, देखो हमने 2 और 3 है, हमने ले लिया नंबर 2x और 3x, ठीक है। और ये आपको x पता है ना, ये x क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो कैंसिल आउट होगा, तभी तो रेशो में आएंगे नंबर। अच्छा, हमें पता है HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। तो HCF इंटू LCM कितना है 150, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो गया 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 6 1 6, 6 2 12, 6 5 30, x की वैल्यू कितनी आई 5, है ना। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। सम ऑफ नंबर कितना है 2x प्लस 3x 5x, बस 5 5 25, आ गया आंसर, क्योंकि सम ऑफ नंबर 5x है, x की जगह 5 की वैल्यू डाल दी, 5 5 25। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 209 एंड 347 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। देखो इसका मतलब अगर 209 में से 5 माइनस कर दूँ और 347 में से 7 माइनस कर दूँ तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 209 माइनस 5 और 347 माइनस 7, 204 और 340, ये हमारे नंबर हो गए। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 204 और 340 का कितना आ रहा है, 10 माइनस 4 6 और 3 का 3 136। इनमें से देखना किसके टेबल में 136 आता है, मुझे पता है 17 के टेबल में 136 आता है, तो 17 ही आंसर है, सीधा सीधा पहाड़े पढ़ दिए बस, 17 इज़ द राइट आंसर। 17 8 ज़ा 136, 19 के टेबल में 136 आ नहीं सकता, 23 के टेबल में देख लो एक बारी, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 23 5 ज़ा कितना होता है 115, है ना। तो 115 के बाद 23 ऐड करेंगे तो 6 पे तो ज़्यादा जाएगा, 16 के टेबल में आता नहीं, 69 ज़ा 144 होता है, 136 कहाँ से आएगा, 17 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल मैथ्स PS1 पर जुड़ कर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।